नमस्कार, मेरा नाम है आरपी यादव और यह जो वीडियो आप तक मैं भेज रहा हूँ, इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि इसमें इलेक्शन जो आया हुआ इलेक्शन 2021 है, ग्राम प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत, ये सब जो चुनाव आए हुए हैं, इस चुनाव में आप सबको जागरूक करना ही मेरा इस वीडियो का उद्देश्य है। इस वीडियो में मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाला हूँ और मैं चाहता हूं कि जनता तक, पूरे लोगों तक ये वीडियो पहुंचे ताकि लोग जो हैं जागरूक हों और सही आदमी का चुनाव करें, ताकि इलेक्शन में विकास करें, वो खुद अपना विकास न करके जनता का विकास करें। इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बातचीत करने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अभी जब सीट कंफर्म हुआ तो बहुत सारे समाज सेवी थे जिन्होंने समाज की सेवा की, अच्छी तरह से समाज की सेवाएं की। जिला पंचायत प्रत्याशी कहिए या प्रधान पद के प्रत्याशी कहिए, जिन्होंने लोगों का देखभाल किया, उनके दुख सुख में हिस्सा लिए। लेकिन जैसे ही सीट कंफर्म हुआ, कहीं पिछड़ी आई तो कहीं आपका जो है एससी आ गया, तो वहाँ पर कहीं खुशी देखने को मिला तो कहीं गम देखने को मिला। जिन लोगों ने वर्षों से लोगों की सेवाएं की, उन लोगों का सीट न आने के कारण उनके ऊपर गम आया, वो लोग दुख महसूस किए। जबकि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज के लिए कोई काम नहीं किया, घर बैठे थे या बाहर वगैरह कमा रहे थे, और उनका सीट आने के कारण आज घरों से निकल करके और पोस्टर बनवा रहे हैं कि भाई प्रधान पद के प्रत्याशी, बीडीसी पद के प्रत्याशी, जिला पंचायत के प्रत्याशी, आज पोस्टर देखने को मिल रहा है। क्या आप पोस्टर पर ही उनको जिता देंगे? उन्होंने समाज के लिए कोई काम नहीं किया, और क्या भरोसा है कल फिर से वो जीतने के बाद आपके लिए अच्छा काम करेंगे, इस समाज के लिए अच्छा काम करेंगे? यह उम्मीद है आपको? लेकिन लोग जो हैं अभी शुरू करेंगे, कमा करके रखे हुए हैं, बाहर गए थे लोग, कमा करके रखे हुए हैं, या फिर उन्होंने समाज की सेवा तो की नहीं है। लाखों रुपए आप पर खर्च कर सकते हैं, दुकानें फ्री हो सकती हैं, पूरे मार्केट में जाएंगे तो आपको चाय पीने के लिए लोग भी पूछेंगे, जो भी प्रत्याशी हैं। लेकिन कितने दिनों के लिए? जब तक इलेक्शन जो है नहीं हुआ है तब तक आपको चाय पीने के लिए, आपको खाने के लिए दारू पिलाएंगे, और उतने में लोग बिक जाएंगे तो आप अपना भविष्य बेच रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा न हो, आप अपना भविष्य न बेचें। अगर आप इलेक्शन में गलत आदमी का चुनाव करते हैं तो केवल अपना ही नहीं, आप अपने बच्चों का भविष्य भी बेकार कर रहे हैं, और आपका बच्चा भी, उसका भी विकास नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों का बिल्कुल चुनाव न करें जो समाज के लिए, गांव के लिए और आपके बच्चे के भविष्य में बाधा उत्पन्न करें। ये इतिहास है। जैसे हम जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ग्राम सभा गौरी जगदीश में अब तक जो प्रधान हुए हैं या जो भी प्रतिनिधि हुए हैं, देखने को मिला है कि जब भी कोई घटना होती है गांव में, तो उस घटना में वो लोग उपस्थित ना होकर के, हम देखते हैं कि प्रशासन पहुंचता है, प्रशासन लेकर के चला भी जाता है, लेकिन गांव के प्रतिनिधि को मालूम भी नहीं होता है कि गांव में घटना कौन सा हुआ है। यही गांव के मालिक का यही फर्ज है, यही काम है। जबकि गांव में जब भी कोई मैटर हो तो उसे सुलझाने के लिए, समझाने के लिए गांव का प्रतिनिधि जो चुना जाता है, उसका ये काम है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारे झगड़े हुए, फसाद हुए, उसमें वो लोग सुलझाने के बजाय हमने देखा है कि कई लोगों को चढ़ा करके आपस में लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव यही समय आया है जिसमें आप सही आदमी को चुनाव कर सकते हैं, और समाज के लिए उसे जो है अच्छा काम अगर कर रहा हो तो उसे आगे प्रोत्साहन करने का आप कोशिश करेंगे। यही एक समय है जिससे आप सही आदमी का चुनाव करने का यह टाइम आया है, जो हम सब मिल करके एक ऐसे आदमी का चुनाव करें जो गांव का विकास चाहता है, अपना विकास नहीं चाहता है, जो गांव में लड़ाने वाला काम न करे, सुलझाने वाला काम करें। तो मुझे एक बात याद आ रही है कि एक शायरी है जो किसी ने कहा है कि तुमको जनता का सेवक बोलेगा। जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे वादे लोग आके करते हैं, तो तुमको जनता का सेवक बोलेगा, अपने लिए 1000 रास्ते वो खोलेगा। तुमको जनता का सेवक बोलेगा, अपने लिए 1000 वो रास्ते खोलेगा। जनता का पुजारी खुद को बतलाएगा, जनता का पुजारी खुद को बतलाएगा, सरकारी पैसा मिलने पर ही वो गप कर जाएगा। जैसे पैसा आता है, जैसे फंड आता है, वैसे वो लोग होशियार हो जाते हैं।
आपने देखा ग्राम सभा गौरी जगदीश में जब भी आवास आया है या जब भी कोई फंड आया है, तो सभी जितने भी लोग थे जो प्रधान प्रतिनिधि से जितने भी लोग जुड़े हुए थे, सदस्य हों या जो लोग भी हैं, तो देखा गया है कि उनका कार्य बड़ा तेज हो जाता है। लगता है कि भाई सबसे बड़ा तो गांव का ख्याल रखने वाले यही लोग हैं। लेकिन कब, जब पैसा आता है, फंड में आता, सरकारी पैसा आता है तब, और जहाँ कहीं सेवा की बात आती है तो वहाँ पीछे लोग हट जाते हैं। ऐसे लोगों का चुनाव आप करना चाहते हैं? इस बार फिर ऐसा होने वाला है गांव में। इसमें प्रधान प्रतिनिधि का चुनाव आने वाला है और सीट भी कंफर्म हो चुका है कि पिछड़ी सीट अपने यहाँ गौरी जगदीश ग्राम सभा में है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। अब उसमें किसको आपको चुनना है, आप सोच समझ के चुने, क्योंकि आप सोचते हैं कि एक वोट जो है दे देंगे तो उससे क्या होता है, तो एक वोट बहुत कीमती है। आप आज उसको जिता देते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल के बीच में आपका विकास नहीं होगा, 5 साल तक आप पछताएंगे। तो ऐसा कभी ना आप करेंगे। कुछ और मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं कि आज जो आदमी इलेक्शन जीतने के लिए, कुछ लोग हैं जो उसे मजबूर कर देते हैं, भाई खिलाओ पिलाओ या फिर दारू वगैरह पिलाओ। अब वो आदमी सोचता है नहीं पिलाएंगे तो वोट नहीं देगा, तो मजबूरी में वो लोग जा करके और खिलाते पिलाते हैं। तो ज़रा विचार कीजिए, जो लोग मान लीजिए खेत बेच करके या फिर कर्जा ले करके या फिर 5 लाख रुपया अगर खर्च किया इलेक्शन जीतने के लिए, तो जीतने के बाद उससे विकास की उम्मीद आप क्यों करते हैं? वो विकास करेगा? जो पैसा लगाया वो पैसा कहाँ गया, कहाँ जाएगा, कैसे निकालेगा वो? तो जीतने के बाद उससे उम्मीद भी मत करिएगा कि वो विकास करेगा। इसीलिए निष्पक्ष रूप से उस आदमी का सपोर्ट करिए जो लग रहा हो कि जनता के हित में काम करेगा, और बेईमान न हो। उसका 1 रुपया मत खाइए और उसे आप वायदे कराइए, और कल अगर हम उसका खाए नहीं होंगे, हम निष्पक्ष वोट दिए होंगे, उसको जिताए होंगे, तो हमारे लड़ने का भी अधिकार होगा। नहीं तो कल वही आदमी कहेगा कि भाई आपने इलेक्शन में मुझसे इतना खाया, 5 लाख 10 लाख खर्चा कराया, वो मैं मैनेज कहाँ से करूँगा, कर्जा कहाँ से दूंगा अगर कर्जा लेकर के आपको खिलाया होगा तो। इसलिए मैं कहूँगा कि भाई किसी का 1 रुपया आप न खाएं, और निष्पक्ष रूप से किसी एक ईमानदार व्यक्ति, वैसे पोस्टर पर सभी लोग लिखवाते हैं कि कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, लेकिन क्या सभी ईमानदार होते हैं, शिक्षित हैं? और कुछ लोग शिक्षित होकर भी, समाज का फर्क पड़ता है, शिक्षित होकर भी ऐसे समाज में ढले हुए हैं कि वो भी पहले के जैसे लोग थे वैसे ही वो लोग भी कर रहे हैं। वो लोग भी शिक्षित होते हुए भी, आप जानते हैं कि वर्तमान प्रधान हमारे कोई खराब तो नहीं, वो भी शिक्षित हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोग थे जिनसे इस जनता को बहुत ही असंतुष्टता देखने को मिली। जनता उनसे संतुष्ट नहीं हो पाई। अभी हाल ही में गौरी मेला लगा था, गौरी मेले में मुझे देखने को मिला, सुनने को मिला, वहाँ जबरदस्ती दारू पी करके लोगों से, दुकानदारों से पैसा वसूल किए वो लोग। एक झूला वाला था, उसको पूछा भी गया था, वहाँ हम लोग गए थे उधर तो पूछे भी, तो कहा कि भाई ज़बरदस्ती हमसे 2000 रुपये लोग मांग रहे हैं, और शायद 1500-2000 लिए भी लोग। तो ये क्या है भाई? हम लोग उन्हें पावर देते हैं, हम लोग, पावर जनता देती है, और कल प्रधान होने के बाद, कल उनको पावर मिलने के बाद उसका दुरुपयोग करते हैं, जनता के हित में काम ना करके और अपना हित सोचने लगते हैं। ऐसे लोगों को मैं चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कभी आप इलेक्शन में ना जिताएं। और अभी बीच में, इसलिए आपको एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे प्रिय मित्रों, जो मुझसे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई, चाचा, जो भी हैं, सबसे मैं चाहूँगा कि इस बार जो आप इलेक्शन में जिनको भी चुने, आप सोच समझ कर चुने कि वो उस लायक हो। आज आकर के आपका पैर पकड़ लेता है, नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन वही आदमी कल आप उसके पीछे पड़ेंगे, आप उनका पैर पकड़ेंगे, आप उनको नमस्कार करेंगे, 5 साल तक आपको पीछे पीछे रहना होगा। आज 2 दिन में आप सोचते हैं कि भाई वो हमारा सेवक बन गया, और आकर के गोड़ पकड़ लेता है, उसे वोट देते हैं, और 5 साल तक उसके पीछे आपको घूमना पड़ेगा। कोई मैटर होता है आपका, न अगर वो सॉल्व न करता है,
सॉल्व नहीं करता है, गलत तरीके से अगर जो है आपको फंसा देता है, तब आपको पता चलेगा। इसलिए मैं अंतिम में एक बार फिर से कहूँगा कि आप सभी जागरूक हो जाएं और इस बार का इलेक्शन आप सोच समझ करके और एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे ईमानदार आदमी को, जो कि जनता के हित में काम करें। गांव में इतनी सारी मैटर्स हैं, गौरी जी इस ग्राम सभा में इतने सारे अभी मामले हैं जो कोई प्रधान ने आज तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आप विचार कीजिए कि ग्राम सभा गौरी जगदीश में बच्चों के खेलने के लिए, या फिर पहले बारात वगैरह आते थे, अब भी बारात आते हैं, तो कोई सार्वजनिक जगह पहले फील्ड वगैरह रहते थे, जैसे स्कूल में था तो वहाँ तो टंकी बन गया है, पंचायत भवन है, वहाँ भी बारात रुकने का जगह नहीं है। लेकिन गांव के प्रधान का इस पर कोई ध्यान नहीं है कि भाई कोई ऐसा सार्वजनिक जगह होना चाहिए जहाँ गांव में बारात वगैरह आते हैं, या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ कुछ जगह हो। जबकि कई ऐसे ज़मीन हैं जिस पर लोग अवैध रूप से कब्जा किए हैं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। इसलिए आप उस आदमी ध्यान दे वही आदमी को बनाएं। दूसरा, हमारे यहाँ ग्राम सभा गौरी जी इसमें एक स्कूल है, विद्यालय है, जो किसान समाज के नाम से चलता था। और आपको हम बता दें कि बहुत पहले से किसान समाज के नाम से है, लेकिन वहाँ पर उस विद्यालय में अभी किसी और का, जो कि दूसरे गांव से लोग आकर के उस विद्यालय को चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, वहाँ के मालिक बैठे हैं और हमारे गांव के प्रधान जो भी हुए उनका सपोर्ट किए और आज वो विद्यालय इनके हाथ से बिल्कुल अलग हो रहा है, उनके हाथ से दूर हो रहा है। तो बताइए, ऐसे ऐसे मामले हैं जो प्रधान इसमें करता ही नहीं है, 2 रुपया खा लेगा और छोड़ देगा। अन्याय हो रहा है तो होने दो भाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं एक बार फिर से आपको आगाह करता हूँ, आपको जागरूक करने का प्रयास करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को न चुनें जो 10 लोगों के समाज में न बोले, या फिर जनता हित में काम न करे, गांव के विकास न करें, सिर्फ अपना विकास करें। ऐसे लोगों को कभी भी इलेक्शन में न जिताएं। तो यह मेरा वीडियो आप तक, मैं चाहूँगा कि जहाँ तक वीडियो मेरा जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें, ताकि ग्राम सभा में सबके पास पहुँचे। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन से मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जिताना है जो अयोग्य हो और उनको हमें नमस्कार करना पड़े। अयोग्य लोगों को नहीं लाना है, जो योग्य हो, उस लायक हो, उसे लाइए और उसे अपना विकास के लिए लड़ाई करिए, लड़ करके अपना हक लें। तो इस बार वोट सोच समझ कर दीजिएगा। तो आज इतना ही, नमस्कार।